गुड। अच्छा, चलिए शीजा मैम को बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। बाकी पॉजिटिविटी, गुड बहुत इवनिंग नवीन जी। पॉजिटिव एनर्जी। जो अपने अपने कांटेक्ट में आ रहे हैं ना मैम, जो जैसे कल ही परसों कहीं गए हुए थे, कल भी किसी से मुलाकात हुई तो वो लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, तो हम लोग उनका वैसे ही कुछ सजेस्ट कर रहे थे, तो बता रहे आपसे बहुत पॉजिटिव, आप इतने पॉजिटिव हो, आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। तो वही वो बोलते कि नहीं, अपने भी ऐसा नहीं है कि अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट पॉजिटिव वो एक रिचार्ज अपने आप में फील होता है कि खुद बिल्कुल बहुत रिचार्ज है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। वेलकम जी। देखिए हम लोग इंसान हैं और सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता एग्जैक्टली। है ना। हरजीत मैम कहाँ हैं आप? आप भी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है। फिर हम बोलते हैं, मैम अच्छा लगेगा इन लोगों को, सबको। देखो कैसा लगता है अगर हम ऐसे बोलते हैं तो। ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना। ठीक अब है, सोचो चलो कैसा मैं भी लगता है जब कोई पीछे से बोल रहा है, आपको नहीं पता सुनने वाला और बोलने वाला कौन है। हमें भी ऐसे ही लगता है। मैम मैं हमेशा वैसे कैमरा ऑन करके रखती हूँ, बट अभी मैं रसोई में हूँ तो इस वजह से अभी ऑन कर दी। अच्छा नहीं लगता मैम, हम लोगों को भी थोड़ी ऐसा लगता है कि आगे एक काला बोर्ड है, उस पे हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं। और आज मैं सिखाने वाली हूँ सबको कि एंजल्स को इन्वोक कैसे करना है, और मैं देखूंगी सबको कि सब कैसे करते हैं, तो इसलिए सब सामने आ जाइए। क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर मैंने देखा, जिस दिन हमने अट्यूनमेंट दिया था उस दिन भी कुछ लोगों के कैमरा ऑफ थे। देखिए हमें प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा ऑफ थे, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब हम अट्यूनमेंट देते हैं तो ऑनलाइन है चाहे आप लोग, लेकिन फिर भी हम यहाँ से सिंबल बना के वो सिंबलाइज एनर्जी आप तक भेजते हैं। वैसे आप लोगों का अट्यूनमेंट हम लोग पहले कर देते हैं, लेकिन डबल एनर्जी चाहिए तो आप लोग सामने आ जाइए, नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लेना आपने है, हम तो देने के लिए बैठे। और अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़े तो आपको आना ही पड़ेगा सामने, अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक है। हो सकता है कुछ लोग बीच में कह भी होंगे कि कैसी मैडम है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। और पेड क्लास में तो बहुत स्टिक हूँ, जानते हैं सब मेरे को। थोड़ा सा स्टिक होना पड़ता है, अदरवाइज क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी सीखे, कोई भी सीखे, चाहे इतना सा भी हो ना, तो वो इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं रहना चाहिए। सीखना है तो पूरा लीजिए, और नहीं तो फिर कुछ मत लीजिए, क्योंकि नीम हकीम खतरा है जान। ठीक है ना। सुन लिया, ठीक है। एंजल्स हैं, हीलिंग होती है, दैट्स ऑल। हमने ये कर दिया, हीलिंग हो गई। आगे वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इस थॉट से कभी मत सीखिए, ऐसे सीखिए कि हम एंजल के अंदर ही समा गए हैं, और जब हम उनको कॉल कर रहे हैं ना, तो हमारी जगह वही बैठ के दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं। और आगे वाला बंदा बोलता है कि ये क्या था, आपने क्या दिया, और वो जाने उस एनर्जी के बारे में। ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे। देखिए अगर हम एक एक बंदा 10-10 लोगों को भी ठीक करने लगेगा ना, तो एक कारवा बनता चला जाएगा, और शायद ही ऐसा कोई इंसान बचेगा जिसके पास फिर ये एनर्जी नहीं होगी और उसको कोई प्रॉब्लम रहेगी। बात हम यही कर रहे हैं कि इंसान है हम लोग, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं कहती मैं कि जो हीलिंग हम ले रहे हैं वो भी जादू है और एकदम से ऐसे किया और वो सब ठीक कर देगी, ऐसा नहीं है। वहां भी पूरी साइंस चलती है। आप मेहनत करते हैं, मेहनत से एनर्जी को कमाते हैं, आप एक जरिया बनते हैं उस एनर्जी को सर्कुलेट करने का, एंजल से कनेक्ट होके उनकी एनर्जी को आगे देने का। तो अगर आप माध्यम भी बनते हैं ना, तो ये बहुत ही बड़ी एक कहते किस्मत वाली बात है हमारे लिए, कि हम लकी पर्सन है कि हमारे थ्रू ईश्वर किसी और का भला कर रहे हैं, उन्होंने हमें चुना है। और आप इस क्लास में आए हैं तो आपको चुना है, वाकई ईश्वर ने चुना है आप लोगों को।
अदरवाइज आपके इर्द गिर्द इतने लोग हैं, आप उनको बोलते भी हो तो भी वो क्लास में नहीं आते हैं ना। आप बोलते हो ना कि आप आ जाओ क्लास में, अच्छी है क्लास, आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा, वो नहीं आते हैं, क्योंकि अभी ना तो उनके भाग्य में है ये चीज, और वो ना ही अभी एंजल उनके वहां एंट्री करना चाह रहे हैं। और आप खुशकिस्मत है कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन में आ चुके हैं, वो आपको रास्ता दिखाने के लिए आपका हाथ पकड़ चुके हैं। तो जितना हो सके इस एनर्जी को आप ग्रहण कीजिए, लीजिए। अब देने के लिए हम बैठे हैं, तीसरा एक अट्यूनमेंट आपका बाकी बचा है, और उसके बाद आप भी बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। पेड क्लास आप जो करना चाहते हैं हमारी, मैंने मैसेज डाला है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारी डिटेल उस ग्रुप में डालूंगी मैं कि हम क्या क्या करवाने वाले हैं उसके अंदर, और उसकी क्या फीस है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे उस ग्रुप का लिंक डाल सकता है तो प्लीज डाल दीजिए। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आज हम सीखेंगे, अब जो लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, वो लोग तो इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके पास एनर्जी अभी धीरे धीरे आएगी। थर्ड अट्यूनमेंट हमारा बहुत पावरफुल जाने वाला है। जिन्होंने मुझे ये बोला कि सेकंड में वो एनर्जी हमें फील नहीं हुई, तो वो अपने मन से पूछे, अपनी आत्मा से पूछे कि उन्होंने रियल में उतनी प्रैक्टिस नहीं की। आज आपको माला में क्या कहना है वो भेज दिया जाएगा थर्ड अट्यूनमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको वो माला रेगुलर करनी है। जो मेडिटेशन आपको भेजे गए हैं वो कीजिए आप, और उसके साथ साथ एक चक्रा का मेडिटेशन आज हम डाल देंगे, उसको भी आपको करना है। जब ये सारी चीजें आप करेंगे ना, तो चक्रा बैलेंसिंग भी साथ साथ होगी। और आप लोगों का प्रोसेस जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे हम। ये वो जो प्रोसेस है ये 3 दिन का प्रोसेस होगा, जो सिर्फ हम पेड क्लास में देते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनको एनर्जी फील नहीं हुई, और कुछ लोग जो थे फर्स्ट अट्यूनमेंट में हमारे साथ नहीं थे, उनके 2 अट्यूनमेंट एक साथ हुए हैं। तो उन लोगों के लिए हमें स्पेशल वर्क करना पड़ता है। उन लोगों की क्लेंजिंग और जो हीलिंग है वो 2 दिन रेगुलर पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। तो कल ट्यूसडे है, कल मुझे मंजू मैम का भी मेरे पास मैसेज आया था, उनकी मदर ने भी ली थी रेकी, सॉरी एंजल उन्होंने किया था। तो उन्होंने बोला कि उनको बड़ी प्रॉब्लम कल हुई, उनको हेडेक हुआ, उनको वोमिट हुई, और काफी पेट में दर्द हुआ मेडिटेशन करने के बाद। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है, वो रिमूव होते हैं। तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो इसको हमेशा अच्छे से लेके चलिए कि आपकी सफाई हो रही है अंदर से, यानी नेगेटिविटी किसी भी रूप में निकल सकती है। जी मनीष सर, हाँ मनीष पटेल जी, नमस्ते बताइए। मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, नींद काफी आती है, तो ये एक नेगेटिविटी निकल रही है, वो सब चीजें है या क्या सही है? नींद काफी आती अभी है। आ रही है, पहले भी आती थी। पहले आती थी नींद, लेकिन इतनी नहीं। यही है सर, फिर अभी तो ऐसे होता है कि क्लेंजिंग 11 साढ़े प्रोसेस 11 चल रहा है बजे के सर। बाद किसी का कुछ फोन वगैरह आता है। सर नींद बॉडी इतनी अच्छी आती है। सर बॉडी अपना ट्रीटमेंट कर रही है। जहां भी बॉडी में हीलिंग की जरूरत होती है, तो नींद आने के बाद वो प्रोसेस जो होता है वो अच्छे से चलता है। तो यहाँ तो सर नींद अच्छी आएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, अभी आप अगर 8 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, नींद भी कम होती जाएगी आपकी। लेकिन अगर 3 से 4 घंटे भी सो लेंगे ना, उसी में आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि नींद पूरी हो गई है। हमारी नींद ऐसी है सर, 2 बजे सोए हैं, 2:30 बजे सोए हैं। मुझे लगता है कौन उस दिन मैम लीना शाह मैम शायद रात को बात कर रहे थे मेरे से, इन्होंने बोला मैम अब तक जाग रही हो, मैंने कहा हाँ। क्योंकि जब हम लोग काम, जी मैम, जब काम होता है सर, सबके इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों को हमें क्लींजिंग करनी है, हीलिंग करनी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने सबका ऐसे किया और ऐसे निकाल दिया। इंडिविजुअली हर बंदे की क्लींजिंग होती है, हीलिंग होती है। तो हम लोगों को बैठना पड़ता है, तो टाइम तो लगता है सर। एक बंदे पे अगर हमें 10 मिनट भी लगते हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 70 लोग थे हमारे पास।
तो आप सोच लीजिए 700 मिनट, अब वो कहाँ होते हैं। तो यहाँ क्लासेस हमारी खत्म होती है 11 बजे, और 11 बजे से लेके उसके बाद फिर जितना टाइम लग जाए, 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, तब तक हमें करके क्लियर पूरा सोना होता है। फिर सुबह उठ के फिर हम करते हैं उनकी क्लींजिंग और हीलिंग। ये प्रोसेस हमें दिन में 3 बार करना पड़ता है। और यहाँ पे उसके लिए, क्योंकि अभी जो फाइनल आपका होने वाला है ना, लास्ट अब आपका तीसरा अट्यूनमेंट, इसके लिए हमें थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग चलेगा हमारा, बिकॉज कई लोग जो नए हैं तो उनके लिए हमें 3 बार 4 बार क्लिनजिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। कुछ लोगों में बैलेंसिंग नहीं थी। हाँ जी, जी बताएं सर। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी चाबी गुम हो गई थी, आपने हीलिंग की और मुझे दूसरे दिन मेरी खोई हुई चाबी मिल गई। थैंक यू वेरी मच। वो ऑफिस में कम से कम वहां पे 50 डोर लगे थे, 50 डोर में की एक चाबी जो है वो गुम हो गई थी, और वो चाबी पे ना नंबर है, और वो ग्लास का डोर है। जो मुझे लॉक भी निकालना है, नया लॉक भी लगाना, तो पूरा डोर मुझे तोड़ना पड़ेगा। और जो मैंने आपसे उस दिन प्रेयर किया था, और नेक्स्ट डे मुझे वो चाबी मिल गई। मैडम, थैंक यू वेरी मच टू यू एंड टू माय एंजल। वेलकम। आप ही मेरे सब एंजल हो। थैंक सर यू का एवरीवन। सर का कॉल आया था मेरे पास कि मैम ऑफिस की एक चाबी गुम हो गई है, और उसी दिन हमने एंजल पढ़ा था कि जिसकी चाबी या कोई चीज गुम हो जाती है तो हम एंजल से प्रे करते हैं। तो सर ने बोला कि चाबी गुम हो गई है, बट उस पर कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ, और वो अगर चाबी हमें नहीं मिलती है तो बहुत बड़ा लॉस हमारा हो जाएगा। जैसे सर अभी बता रहे हैं कि दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा, हमें नया लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके कैफेटेरिया लॉक। तो सर को मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम प्रे करते हैं। और नेक्स्ट डे लॉक, पूरा कैफेटेरिया लॉक। यस मैम, आई फाउंड इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और अगले दिन सर का मैसेज आ गया कि थैंक यू मैम, हमारी चाबी मिल गई है। तो ये है एंजल्स का जादू। चाबियां तो हम बहुत जल्दी ढूंढते हैं जी, एंजल फटाफट बैठे हैं बस ढूंढने के लिए। क्योंकि हरजीत मैम के भी यहाँ चाबियां ही घूमती हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले कुछ गुम हो गया था, फोन ये रख के भूल गई, इनकी पोती ने कहीं फेंक दिया। फटाफट मेरे पास कॉल आया, जल्दी से हीलिंग करो मेरा फोन को पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने कहा ठीक है, आप भी करो, मैं भी करती हूँ। मिल गया वो भी। तो ऐसे है। और देख लिया इन्होंने, बेड के इधर उधर सब जगह देख लिया, सोफे में कहीं नहीं दिखा। जब प्रे किया तो उसके बाद इनको फोन भी मिल गया। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपके साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि एंजल तो सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। बस ये है कि जुड़ना है उनके साथ, कनेक्टिविटी बनाए रखनी है अपनी। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि हमें एंजल्स को इन्वोक कैसे करना है। अच्छा, रेकी कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? ओके ओके, गुड। तो काफी लोग जानते हैं रेकी यहाँ पे। तो रेकी में जैसे हम कॉल करते हैं, हम रेकी कॉल करते हैं, ठीक है। रेकी में हम पहले आभार मानते हैं, हम अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का, अपने इष्ट देव का, ठीक है। और बात तो निकल प्लीज म्यूट रखिए सब लोग, अनम्यूट मत कीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, और ये YouTube पे जाती है ना तो फिर बहुत खचपच की आवाज आती है, क्लियर नहीं होती है। आप ही लोगों ने देखनी है, तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं। तो इन सब का आभार मानने के साथ साथ अब हमें यहाँ पे एंजल्स का भी आभार मानना है। उसमें हम डॉक्टर मकाऊ उसी और एक ही शक्ति का आभार मानते हैं। तो यहाँ पे हमें उनका नहीं, यहाँ पे हम एंजल्स का आभार मानेंगे, और सभी पॉजिटिव एंजल्स का आभार मानेंगे। सभी पॉजिटिव एंजल्स का आभार मानेंगे। वो इसलिए कि शुरू की क्लास में मैंने एक बात कही थी, कुछ नए लोग हमारे साथ हैं जो बाद में जुड़े हैं, उनको पहले की क्लासेस मुझे नहीं पता कि उन्होंने देखी है नहीं देखी। तो यहाँ क्या होता है, लोग बोलते हैं कि पता नहीं अगर हम एंजल को कॉल करते हैं तो कुछ और भी हमारे साथ आ जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है।
लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने माइंड से वो चीज बिल्कुल खत्म कर दीजिए, आप पॉजिटिव एंजल्स के लिए ही कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एंजल्स के नाम बताए आपको। जब जब जिस एंजल को कॉल करना है, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन एंजल को कॉल कर सकते हैं। इन सब का आभार मानने के बाद आपको आह्वान करना है, इनको इन्वोक करना है। इन्वोक के लिए जिन जिन का हमने अभी नाम लिया वो सब तो आएंगे, उनके साथ साथ में हम एंजल्स को कॉल करेंगे। अगर आपको एंजल के नाम पता है तो आप उन एंजल का नाम लेके बोलिए, नहीं पता है तो एंजल माइकल हमारे सेनापति है, तो एंजल माइकल आप कह सकते हैं हेड ऑफ द एंजल हो गए ये। तो इनको कॉल कीजिए कि आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। 3 टाइम हमें बोलना है, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। ये पहले बोलने का प्रोसेस पूरा बता रही हूँ, उसके बाद उनका एनर्जी कैसे लेनी है मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगी। तो जब हमें ये बोलना है प्लीज कम 3 बार आपने बोल दिया, उसके बाद हमें ये बोलना है कि एंजल माइकल आप आए और अपने साथ उन सभी, या 15 एंजल का नाम नहीं याद, उन 15 एंजल्स को भी अपने साथ लाएं जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है मेरी इस प्रॉब्लम में हील करने में मुझे हेल्प करेंगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है। आपको नहीं पता है कि एंजल एरियल क्या करते हैं, आपको नहीं पता एंजल जेडकियल क्या करते हैं, आपको नहीं पता एंजल जेरेमियल क्या करते हैं, आपको नहीं पता एंजल सैंडलफोन क्या करते हैं, आपको नहीं पता एंजल यूरियल क्या करते हैं। तो आपने जब एंजल माइकल से कॉल किया, उनको बोला कि आप उन एंजल को साथ लेके आइए, और उसके पहले आपके मन में आपकी जो भी विश है वो होनी चाहिए कि क्या है। तो उसके लिए आप हीलिंग मांग रहे हैं, तो आपको बोलना है कि आप उनको लेके आइए जो भी मेरी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, जो एंजल मेरी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं उनको साथ लेके आइए। और इतना बोलने के बाद आपको आंखें बंद करके एक व्हाइट लाइट या 7 कलर में एक रेनबो लाइट या गोल्डन लाइट, उसको इमेजिनेशन में लेके आना है और देखना है कि वो आ रही है यूनिवर्स से, ऊपर ब्रह्मांड से, आसमान से, और आपके यहाँ पर जहां पर पंडित जी की चोटी रहती है, आपका सबसे ऊपरी भाग क्राउन चक्रा हमारा, उसके अंदर प्रवेश कर रही है। और फिर धीरे धीरे आपकी यहाँ पे थर्ड आई चक्रा में, और थर्ड आई चक्रा से आपके थ्रोट चक्रा से आपके शोल्डर और हार्ट चक्रा, इस तरीके से यहाँ फैलती हुई आपके हार्ट चक्रा, और हार्ट चक्रा के बाद वापिस शोल्डर से आपकी बाहों से, एल्बो से जाती जाती आपके हाथों में और हथेलियों के बिल्कुल सेंटर में, हथेलियों के बिल्कुल सेंटर में एनर्जी को महसूस करना है। पहले हम हाथ जोड़े हुए हैं हमने, जब हमने आभार मानना है, हमने आभार माना। अब अभी हम सब साथ करेंगे, प्रोसेस देख लीजिए और सब लोग देखेंगे कि किसको एनर्जी महसूस हुई, किसको नहीं हुई। ये प्रोसेस आज हम प्रैक्टिकल क्लास में करके देखेंगे, ताकि कोई गुंजाइश नहीं रहे बाद में कि मैडम ये कैसे करना है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ। जो भी क्लियर हो करना होगा आज हम इस क्लास में करके जाएंगे। ठीक है जी। तो हाथ जोड़े हुए हमने और लाइट को हम इमेजिन कर रहे हैं, वो लाइट आ रही है हमारे यहाँ पर आई, हमारी आंखें क्लोज बिल्कुल बंद रहेंगी। धीरे धीरे आपके थर्ड आई से थ्रोट चक्रा से हार्ट से शोल्डर, और शोल्डर से दोनों बाहों में। और जब लग रहा है कि बाहों में आने लग गई एनर्जी, उस टाइम पे अपने हाथों को मांगने की पोजीशन में करना है। कप बने रहेंगे इस तरीके से, कप की पोजीशन रहेगी हाथों की। और यहाँ पर ये फेस है आपका, यहाँ पर ये हाथ रहेंगे, ये टच नहीं रहेगा, यहां से ये ऐसे नहीं रहेगा, यूं रखना है इसको, हाथों को। ठीक है, मांगने की पोजीशन में रखना है। इस तरीके से आपके हाथ रहेंगे। उस एनर्जी को अपने हाथों में जाता हुआ देखना है, रेगुलर देखना है, जैसे नल से पानी आ रहा है और बाल्टी भरती रहती है, ऐसे देखना है। एनर्जी लगातार आपके क्राउन चक्रा में आ रही है, यहाँ से हार्ट चक्रा, और हार्ट चक्रा से आपके हाथों में आकर और आपके
बिल्कुल हथेलियों के बीचों बीच महसूस हो रही है आपको, एकदम महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपको गर्म ठंडा लग सकता है, आपको वाइब्रेशन हो सकती है, आपको पसीना आ जाएगा खूब, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाएंगे हाथ, ऐसे लगेगा जैसे चिलर, एकदम चिलर में से निकाले हो, बर्फ को पकड़ा हुआ आपने, ऐसा लग सकता है। या नॉर्मल भी रहेंगे लेकिन आपके हाथों में जैसे चींटियां काटती हैं, इस तरीके की एनर्जी आपको महसूस होगी। आपकी आंखें बंद है। एनर्जी चेक करने का एक उपाय भी बता देती हूँ, कैसे चेक करेंगे कि एनर्जी आ चुकी है या नहीं। ऐसे हाथ हैं, एनर्जी आ रही है, आंखें आपकी बंद है, दोनों हाथ आमने सामने लाएंगे, इस तरीके से करके देखिए। बिल्कुल धीरे धीरे आपके दोनों हाथों में मैग्नेट पावर आ जाती है, चुंबक की तरह लगता है आपको। ये हाथ आपके ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके से, ऐसे लगेगा जैसे हाथों के अंदर कुछ है मैग्नेट और आप खींच रहे हो, तो आपको महसूस हो रही है वो पावर। तब आपकी ये एनर्जी हाथों में आ चुकी है। और उसके बाद आपको हीलिंग देनी है। तो जिस भी इंसान को हीलिंग दे रहे, खुद को पहले अपने चक्रा पे देना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले इस तरीके से अपनी दोनों थाई जन के जो जोड़ हैं, वहां पर ऐसे हाथ ये रख दीजिए। आपके रूट चक्रा को एनर्जी देंगे हम, रूट चक्रा को वहां पे एनर्जी दीजिए। अब यहाँ पे कितना टाइम देनी है, देखिए रेकी में भी 3 मिनट का टाइम है, यहाँ पे 3 मिनट का टाइम तो है मिनिमम। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चक्र हम रेगुलर एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, कोई चक्र ऐसा भी होगा जहां पे 1 मिनट में आपका चक्र फुल हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, फिर आपको अनईजी लगने लगेगा कि उठाइए यहाँ से हाथ। आपका मन, आपकी सोल आपको अपने आप ये प्रेशर देना शुरू कर देगी कि हाथों को दूसरे चक्रा पे ले जाइए। फिर आप दूसरे चक्रा पे लाके वहां पे देना शुरू कर दीजिए एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी देते देते सातों चक्रा पे करनी है। अब सब जगह पे तो हो जाएगा, हार्ट पे हमें हाथ ऐसे रखने हैं, मणिपुर चक्र पे हाथ ऐसे रखने हैं, क्राउन चक्र, सॉरी, हमारे स्वादिष्टान चक्र यानी सैक्रल पे भी ऐसे रखने हैं, ठीक है। और थ्रोट चक्र पे आप एक आगे एक पीछे भी रख सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं। थर्ड आई पर एक आगे एक पीछे रख लीजिए। क्राउन चक्र पर रखेंगे हम यहाँ पर, आपके सिर से 6 इंच ऊपर, जहां देनी है हमें एनर्जी, तो 6 इंच ऊपर रखने हैं, ठीक है। समझ आ गया यहां तक का प्रोसेस। उसके बाद ये देने के बाद भी हाथों को फिर से देखिएगा ऐसे, इसके अंदर एनर्जी है। उस एनर्जी को अपनी नाभि पर सीधा हाथ रखिए ऐसे, ये नाभि की सीध में आना चाहिए, नाभि पे रखिए, उल्टा हाथ इसके ऊपर रखिए और रुकिए वहां पे। कम से कम 10 से 15 सांस लेते हुए वहां पे रुकिए और उसके बाद हाथों को रब कीजिएगा। चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपके हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी बची एंड में आपको नाभि में सेव कर लेनी है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जिन लोगों को आलस आता है, थकान होती है, कोई प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आप देखना कैसे खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जो एनर्जी हम यूनिवर्स से लेते हैं, वो एनर्जी तो हम सारे दिन में यूज कर देते हैं, खाने पीने में, चलने फिरने में, ठीक है, सोने जागने में। कोई भी काम हम करते हैं तो दिन के अंदर जो काम हम करते हैं वो एनर्जी उतनी चली जाती है। फिर एनर्जी हम कब कमाते हैं, उसको अर्न करते हैं हम रात को। सोते टाइम यूनिवर्स हमें वो एनर्जी देता है, लेकिन यहां भी एनर्जी कितनी मिलती है, क्योंकि वो जो एनर्जी का मैक्सिमम लेवल होता है ना, हाई, जब हमें मिलनी होती है, वो होता है 9 से 3। इस दौरान हमें वो एनर्जी मिलती है और हम सोते हैं 3 बजे। हम 3 बजे सो रहे हैं, तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब यहाँ बात आती है कि मैम आप भी तो 3 बजे सोते हो, तो हम 11 बजे से लेके 3 बजे तक मेडिटेटिव अवस्था में रहते हैं। वो मेडिटेशन की अवस्था होती है, जब हम दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं, जब हम दूसरों की क्लिंजिंग कर रहे हैं, हमारा इंट्यूशन चलता रहता है वहां पे सारा, और हम खुद अपने में नहीं होते हैं, तो इसलिए वो एनर्जी हम कमा लेते हैं। तो 2 घंटे भी अगर सोते हैं तो 2 घंटे में नींद पूरी, ऐसे होता है। नहीं, वो क्वेश्चन आना था बाद में, इसलिए मैंने पहले रिप्लाई कर दिया, क्योंकि बाद में आता, आप तो खुद भी तो 3 बजे सोते हो, हमें दे रहे हो इतने जवाब कि क्यों सोते हो 3 बजे।
तो वो पहले ही बता देना चाहिए कि भाई 3 बजे सोते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम मेडिटेटिव अवस्था में होते हैं। अब मैं तो ये आपको बता रही हूँ और मेरे को लग रही है गर्मी बहुत ज्यादा, मुझे पसीना आ गया देखिए। कॉल किया है सिर्फ अभी और ये हाल हो गया। तो अभी हम शुरू करें, प्रोसेस 10 मिनट का है हमारे पास। मूलाधार, मूलाधार, यस, मूलाधार, मूलाधार, स्वादिष्टान, हाँ जी, स्वादिष्टान, स्वादिष्टान, मणिपुर, मणिपुर, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र। हार्ट पे ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो, अच्छा, हार्ट पे ऐसे दे ऐसे सकते हैं, भी दे ओके। सकते आफ्टर हो। दैट, अच्छा, लेकिन एक फोर्थ के ध्यान लिए ऐसा, रखिएगा, हाथों को सीधा नहीं रखना आपको, है ना, हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। मैं बोलती चलूंगी, आप लोग करेंगे। मैम, हाँ जी, लेफ्ट हैंड नीचे रखना है और राइट हैंड ऊपर रखना है, सैक्रल चक्र पे और मणिपुर पे। राइट नीचे, लेफ्ट लेफ्ट ऊपर। नी अच्छा, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, अब ठीक है। देखिए यहाँ भी क्या है, जब आप ये हाथ ऐसे रखे हुए ना अपने राइट, और ये आपने स्वादिष्टान चक्र पे रखे हैं, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड दोनों हाथ एक साथ मत उठाइएगा। जैसे ये मेरा स्वादिष्टान चक्र है, ठीक है। अब मेरे को मणिपुर चक्र पे जाना है, तो लेफ्ट हैंड को नहीं उठाइएगा, राइट को उठा के पहले लाइए ऊपर और फिर इसको लाइए ऊपर। समझ गए? एनर्जी का जो लय बनी हुई है वो टूटनी नहीं चाहिए। दोनों हाथ हैं तो हमेशा पहले राइट को उठा के लाइए, फिर लेफ्ट को लाइए। चक्रा से कभी भी दोनों हाथ एक साथ ऊपर नहीं उठाते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मूलाधार से कैसे होगा फिर मैडम, क्योंकि मूलाधार में ऐसे है अपने हाथ। तो थाई पे है ना सर, इस तरीके से है, इस ओके, तरीके से है ना, अच्छा, उठा के दोनों एक दोनों पहले ले आए, एक पहले ले आए अच्छा, और दूसरा ले आए। अच्छा, तो ये दोनों हाथों के ऐसे टच करना है, हाँ, ये मतलब जो उंगली है स्वादिष्टान पे दोनों रखेंगे टच तो होंगे। नेचुरल टच होंगे सर, हमारे पास जगह ही उतनी सी होगी ना। मूलाधार, मूलाधार बोल रहा हूँ, मूलाधार। मूलाधार पे मूलाधार थाई पे पे टच ऐसे होना होंगे ना थाई से। सर, दोनों थाई के बिल्कुल जॉइंट पे आएंगे, बिल्कुल जॉइंट पे आएंगे, हाँ जी, जहां हम हाँ जी, बैठे हैं ना जॉइंट पे आएंगे। अब वहां से जो स्वादिष्टान पे हाँ आना, तो जी, पहले राइट ओके, उठा के ऐसे ले आए और फिर इसको ले आए। हाँ जी, राइट हैंड को उठा के पहले लाइएगा, लेफ्ट को बाद में फिर लाइएगा। लेफ्ट को लेके आना, ओके, हाँ, अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूट ठीक कर है, लीजिए ठीक है, सब लोग। थैंक यू मैम, थैंक्स। पहले रब कीजिए हाथों को। 7 मिनट है हमारे पास, फटाफट से प्रोसेस खत्म कर लीजिए और यूट्यूब पे जाके कमेंट करके आइएगा। ये ऐसी चीज दे रही हूँ जो जिंदगी भर काम आने वाली है। इतना हक तो रखती हूँ ना आप लोगों पे। 35 लोग हैं, लेकिन उस दिन भी 50 लोगों के कमेंट नहीं आए हैं। क्या होता है अगर आप लोग एक कमेंट कर देंगे तो, किसी दूसरे का सॉरी भला मैम, कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर कोई बंदा आपके कमेंट को देख के इस वीडियो को देख लेगा तो, क्योंकि मेरी भी एक आदत है ना, मैं पहले कमेंट पढ़ती हूँ फिर वीडियो देखती हूँ। सबकी आदत होती है, देख लेते हैं कमेंट में क्या लिखा है, ढंकी होगी तो देख लेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो आप लोगों के कमेंट से कोई बंदा देख लेगा आज से तो चेकिंग में आप ही फॉलो को कर। मिलने वाला है। जी सर, चलिए। मैं ग्रुप पे आज से फॉलो करूंगा, किसने कमेंट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। रबिंग हो गया, फटाफट से 21 क्लैपिंग गिन के। फिर से अच्छी रबिंग। हाथ जोड़ लीजिए। चलिए, मैं अपनी आत्मा का आभार मानता हूं। मैं अपने शरीर का आभार मानता हूं। मैं अपने गुरुजनों का आभार मानता हूं। मैं अपने इष्ट देव का आभार मानता हूं। मैं, हम लोगों से सीखे तो हमारा नाम लीजिए दोनों का। अपने गुरु का आभार मानते हुए मैं सभी पॉजिटिव एंजल्स का आभार मानता हूं। मैं आप सब का आह्वान करता हूं।
कि मुझे सफल हीलर बनने में हेल्प करें। आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। अपने साथ उन सभी आर्कएंजल्स को लेकर आए जो मेरी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर मांगने की पोजीशन में। एनर्जी को महसूस कीजिए। गोल्डन, सिल्वर या रेनबो लाइट या गर्माहट ठंडक आपके क्राउन चक्रा की ओर बढ़ती आ रही है। एक वाइट लाइट धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर चुकी है। आपके थर्ड आई चक्रा, आपके पूरे फेस, आपके थ्रोट चक्रा, आपके हार्ट चक्रा। इस लाइट को अपने हार्ट चक्रा तक जाता हुआ इमेजिन करें। दोनों शोल्डर और फिर दोनों बाहों में और बाहों से दोनों हाथों में ये एनर्जी लगातार आपको महसूस होना शुरू हो चुकी है। आपके हाथों में एक झंझनाहट शुरू हो रही है, एक गर्माहट शुरू हो रही है, एक ठंडक का एहसास। ऐसा लग रहा है 2 छोटे सूरज आपकी दोनों हथेलियों में आ चुके हैं। आपके हाथ भारी होना शुरू हो चुके हैं। एक एनर्जी आपके दोनों हाथों में आ चुकी है। दोनों हाथ और भारी हो रहे हैं। लगातार इस एनर्जी को महसूस करते हुए आपके दोनों हाथों में लबालब एंजल्स की एनर्जी भरती जा रही है। दोनों हाथों को आमने सामने लाइए और धीरे धीरे पास लाइए, दूर लाइए। उस एनर्जी को महसूस कीजिए। एक चुंबक की शक्ति आपके दोनों हाथों में आ चुकी है। ज्यादा दूर नहीं, धीरे धीरे करना है, बहुत स्लो स्लो, बहुत स्लो स्लो, बहुत स्लो स्लो। वो पावर आपके हाथों में महसूस हो रही है। आपके हाथ खींच रहे हैं। हाथों में इतनी मैग्नेटिक पावर आ चुकी है, इतनी मैग्नेटिक पावर आ चुकी है। सभी लोग अपने हार्ट चक्रा पर देंगे ऊर्जा। दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पर रखिए, हार्ट चक्रा पर रखिए। हृदय चक्र आपका इस ऊर्जा से भरना शुरू हो चुका है। इमेजिन करते चलें, लगातार हाथों से ऊर्जा निकलकर आपके हृदय में भरती जा रही है। आपका हार्ट चक्रा भरता जा रहा है, इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। जितने भी पास्ट के दबे हुए घाव हैं, सब हील हो रहे हैं। आपकी दबी हुई सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं, जिन्होंने हृदय चक्र को छलनी कर रखा था, आज सब खत्म होकर आपका हृदय चक्र हील हो रहा है। आपके हृदय चक्र की हीलिंग हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट महसूस हो रहा है। आपके मन पर पड़े भार सब खत्म होते जा रहे हैं। आपका हृदय चक्र एनर्जी से भर चुका है, भर चुका है, भर चुका है। हाथों में इतनी एनर्जी, राइट हैंड को उठाकर नाभि पर ले जाइए और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर कुछ सेकंड के लिए इस एनर्जी को अपनी नाभि में सेव करेंगे। हमारे पास समय की कमी होते हुए 7 चक्रा पे मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पा रही हूँ, आप स्वयं कीजिएगा। इस ऊर्जा को नाभि में सेव करते हुए फिर से हाथों को जोड़ेंगे। अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपने गुरुजन मैम कमलजीत और हरजीत मैम, अपने इष्ट देव और आर्कएंजल माइकल और हमारी
हीलिंग करने के लिए उपस्थित हुए सभी एंजल्स का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ